राहुल गांधी का बड़ा दावा, कभी भी गिर सकती है मोदी सरकार। 99 सीटें जीतकर राहुल के बदले सुर। खटाखट झूठे वादे के बाद अब मोदी सरकार पर प्रहार। राहुल के दावे के बाद मची सनसनी, क्या है इन दावों की सच्चाई? नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक दशक से चल रही बहुमत वाली सरकार का दौर खत्म हो गया है। इस बार पीएम नरेंद्र मोदी ही बने हैं पीएम, लेकिन पीएम तो बन गए, पर पार्टी अकेले बहुमत के आंकड़ों से दूर रह गई। 240 सीटों पर सिमटी बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लौटने के लिए सहयोगी दलों की मदद लेनी पड़ी, जिनके पास 53 सीटें हैं। और इस स्थिति से फूली नहीं समा रही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा दावा कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि एनडीए के कई साथी दल उनके यानी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। राजनीति की भाषा में संपर्क का मतलब तो समझते ही हैं आप। अगर राहुल गांधी सही हैं तो ये मायने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि मोदी सरकार खतरे में है। वैसे राहुल गांधी तो खुद ही खतरे में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने जो झूठे खटाखट स्कीम का दावा किया था उसमें वो खुद लगातार घिरते जा रहे हैं और उनके ही सांसदों पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन राहुल इस वक्त अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर में झांकने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तभी तो 99 सीटें जीतकर कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा है कि संख्या बल की दृष्टि से सत्तारूढ़ एनडीए बहुत कमजोर है और थोड़ी सी गड़बड़ी में ही सरकार धराशायी हो सकती है। राहुल ने बिजनेस न्यूज़पेपर द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि लोकसभा चुनाव रिजल्ट पर अपने विचार रखते वक्त उन्होंने ये कहा कि संख्या इतनी कम है कि सरकार बहुत नाजुक है और छोटी सी गड़बड़ी भी इसे गिरा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि एनडीए के कुछ साथी, कुछ सहयोगी हमारे संपर्क में हैं। लेकिन कौन? राहुल ने किसी का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी खेमे में बहुत गहरी असहमति है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि मोदी के विचार और छवि को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने तर्क दिया कि मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार संघर्ष करेगी, क्योंकि 2014 और 2019 में जो बातें नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी वो भी इस बार उनके विपक्ष में है। इसके अलावा आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि राहुल गांधी ने इस बार विपक्ष के प्रदर्शन में सुधार के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली, मीडिया, संवैधानिक संस्थाएं सभी के बनते, तब हमने फैसला किया कि हमें अपने दम पर लड़ना होगा। हमारे खिलाफ जो दीवार खड़ी की गई है, इस चुनाव में सफल होने वाली बहुत से विचार उसी से आए थे। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इन दावों में कितनी सच्चाई है। अगर राहुल गांधी के बातों पर ध्यान दे तो एनडीए को कम से कम 21 सांसदों से झटका मिलेगा, तभी मोदी सरकार गिर सकती है। बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा चाहिए। इनमें अकेले बीजेपी के पास 240 सीट है। इसीलिए बीजेपी को सरकार बचाने के लिए सहयोगी दलों से सिर्फ 32 सांसदों के समर्थन की जरूरत है और अभी सहयोगी दलों के पास 53 सांसद हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 12 सांसद हैं। अगर ये दोनों एक साथ एनडीए से निकल जाएं तो कुल 28 सांसद घट जाएंगे, यानी सरकार गिराने के लिए जरूरी 21 के आंकड़े से 8 ज्यादा। लेकिन क्या नायडू और नीतीश मोदी सरकार को झटका दे सकते हैं? राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राहुल के दावों की परीक्षा तब तक होती रहेगी जब तक ऐसा कुछ हो नहीं जाता। इससे ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी के इस दावे में फिलहाल कुछ भी सच्चाई नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा।